मम्मी, मुझे भी एक बहुत ऊंचा झंडा बना दो ना। देखो सलोनी के पापा ने उनके लिए कितना ऊंचा झंडा बना कर दिया है। माँ, मुझे भी बना कर दीजिए ना प्लीज। मोंटी बेटी, तुम इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें भी सलोनी की तरह ही ऊंचा झंडा बना कर दूंगी। पर अभी से ही इतना परेशान क्यों हो? अभी तो स्वतंत्रता दिवस के पूरे 15 दिन शेष हैं। नहीं माँ, मुझे आज ही झंडा बनवाना है। सलोनी का तो झंडा कब का रेडी हो चुका है, मेरा भी झंडा बनाओ ना प्लीज। तभी मोंटी की माँ परेशान होकर रमेश को आवाज लगाती है। अजी रमेश, सुन रहे हो ना? तुम्हारी बेटी की आवाज। इन्हें आज ही झंडा चाहिए, और वो भी उस सेठ की बेटी सलोनी से भी बड़ा। अरे इन्हें समझा दो और अपने पास बुला लो। यहाँ पर ये मेरा दिमाग खाती रहेगी तो घर का काम कैसे होगा? अजी रमेश जी, सुन रहे हो ना? रमेश बाहर से आवाज देता है। हाँ हाँ बाबा, सुन रहा हूँ। मोंटी बेटा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सलोनी से भी ऊंचा झंडा बना कर दूंगा। रमेश की बातें सुनकर मोंटी चुप हो जाती है, और फिर रात होते ही सभी लोग सो जाते हैं। और ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं कि तभी गांव के सारे लोग झंडा बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। अरे अरे, कैसे हो गिरजेश भैया? कैसी तैयारी चल रही है स्वतंत्रता दिवस की? तो अब की बार तो पूरा गांव एक साथ में ही झंडा फहराएगा ना? या हर साल की तरह इस साल भी गांव में लड़ाइयां चल रही है क्या? अरे क्या बताएं भैया, तुम्हें क्या लगता है हमारा गांव कभी भी एक हो सकता है क्या? कल सुरेश और हरिओम आपस में बहुत तेजी से लड़ गए थे, एक दूसरे को गोली मारने की बात कह रहे थे। सिर्फ वही दोनों नहीं, पूरा गांव ही ऐसे ही आपस में लड़ता रहता है, और पूरा गांव आपस में बटा पड़ा है। अरे यही तो हाल पूरे देश में है भैया, आपस में ही छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। और ये नेता लोग है ना, आपस में बड़ा लड़ावत हैं, और हम लोगों का कुछ समझे नहीं आते। हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ वो तो है भैया, पर क्या करें, कौनों को समझे नहीं आते। अरे मोनू, झंडा बनाने की तैयारी कैसी चल रही है? पिछली बार हमारा झंडा उस मोहन से छोटा था, अब की बार हमारा ही झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, अब की बार हमारा झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। ऐसे ही पूरे गांव के लोग अपने अपने झंडे को बनाने की तैयारी कर रहे थे। अरे ओ मोनू, कहाँ चला गया मोनू? मोनू, अपने झंडे की तैयारी हो गई ना? हाँ सेठ जी, सबसे ऊंचा झंडा बनाया है। पूरे 3 महीने से हमारे झंडे की तैयारी चल रही है, इसी वजह से तो सबसे ऊंचा झंडा होगा हमारा। ऐसे ही पूरे गांव के लोग झंडा बनाकर रेडी कर लेते हैं, और रात होते ही सभी लोग सो जाते हैं कि तभी एक चुड़ैल आती है और गांव के सारे झंडों को चुरा कर ले जाती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, अरे मैं तो कितने दिनों से तैयारी कर रहा था मेरे झंडे को लेकर, पर पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। कहीं मोहन तो नहीं चुरवा दिया मेरा झंडा? अगर ऐसा होगा तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार पता लग जाए। और इधर जब मोहन अपना झंडा देखता है तो वह सोचता है, अरे मैं तो अच्छे से तैयारी करके रखा था झंडा, पर मेरा झंडा गया कहाँ? मुझे लगता है मेरा झंडा कोई और नहीं बल्कि सेठ ने चुराया होगा, क्योंकि पिछली बार उनसे ऊंचा झंडा था हमारा, इसी वजह से उन्हें जलन हुई होगी। देखता हूँ, अगर पता चला तो फिर मैं उनका बहुत बुरा हाल करूंगा। और फिर ऐसे ही पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और सभी गांव के लोग अपने अपने दुश्मनों पर इल्जाम लगाकर बहुत तेजी से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक तांत्रिक बाबा आ जाता है।
अरे सुनो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम लोगों को तो यह पावन त्योहार एक साथ हिल मिलकर मनाना चाहिए और आपस में कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपस में ही लड़ते रहोगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और आज तो स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन तुम ऐसे लड़ रहे हो। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर वहां चुड़ैल आ जाती है और तांत्रिक बाबा से बोलने लगती है। अरे तांत्रिक बाबा, ये बात इन दुष्टों को कहाँ समझ आती है? हमारा देश गुलाम भी इन्हीं कारणों से हुआ था। मुगल भी इन्हीं कारणों से हमारे देश पर अधिकार जमा पाए थे। और जब जब हमारा देश एक हुआ है, आपस के मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़े हुए हैं, तब तब दुश्मनों को देश छोड़कर भागना पड़ा है। फिर चाहे अंग्रेज हो या फिर मुगल या फिर और कोई दुश्मन। इस वजह से मैं कोकली चुड़ैल आप गांव वालों से और जो वीडियो देख रहे हैं सभी देशवासियों से विनती करती हूँ, आपस में हमेशा मिलजुल कर रहें। इसलिए आप सभी देशवासियों को अपने 5 स्टार यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हम कुछ नेताओं के बहकावे में आकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। हमें माफ कर दो, हम किसी भी नेता के बहकावे में आकर आपस में नहीं लड़ेंगे और हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर एक साथ रहेंगे, जिससे हमारे दुश्मन कभी भी हमसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे। लोगों के माफी मांगने के बाद चुड़ैल सभी को एक समान झंडा दे देती है और फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी झंडा फहराते हैं और संकल्प लेते हैं कि आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।